हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं बाथरूम का अंदर हूं। आज का जो टॉपिक है बाथरूम का लीकेज के बारे में। जब बाथरूम लीकेज होता है, चाहे बाहर पानी गिरने दो, चाहे वॉल खराब करता है, जो पपड़ी निकलता रहता है, वॉल वेटर जो बाथरूम से फ्लोरिंग से 2 फीट हाइट में जो है, नहीं तो 1 फीट हाइट चाहे 2 फीट हाइट में जो दीवार खराब करता है, तो इस तरह का जो लीकेज होता है वो पानी कहाँ से आता है, क्या क्या हमारे को चेक करना पड़ेगा, किस तरह से चेक करना पड़ेगा, इसी वीडियो में मैं लास्ट तक सभी चीज जो बाथरूम का जो प्रॉब्लम होता है कभी भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा वीडियो आप जैसे देखोगे तो आपको एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकते हो। इस तरह का लीकेज को पहले हमारे को रेडी करना है, वो रेडी करने के बाद ऑटोमेटिक बाथरूम का लीकेज जो है बंद हो जाएगा। इसका बहुत सारी रीजन है और एक एक रीजन मैंने बताऊंगा। तो आपका घर में इस तरह का अगर हो रहा है, पहले इसको आप ठीक कर दिया तो ये सभी लीकेज जो है बंद हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। आपको कहीं भी और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद अपना घर में आप देख पता कर सकते हो कि हाँ यहीं से लीकेज हो रहा है। किसी प्लम्बर को बोला के ठीक कर सकते हो, या तो हमारा वीडियो हर चीज का जो वीडियो है मेरा चैनल में भरा हुआ है, तो उसमें जाके देख से अगर फ्लश का लीकेज हो रहा है, टैप का लीकेज हो रहा है, कहीं भी कमोड का लीकेज हो रहा है, तो उसको कैसे रेडी करते हैं ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी आपका पहले समझो, बाथरूम तो नहाने धोने के लिए जो यूज किया जाता है, लेकिन 2-3 घंटा बाथरूम यूज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 24 आवर फ्लोर में पानी गिरता है, चाहे टॉयलेट फ्लश में होने दो, चाहे कोई भी नल होने दो, चाहे हेल्थ पेशेंट जिसको हैंड स्प्रे बोलते हो, टॉयलेट का जो हैंड स्प्रे इस टाइप का जो आता है, अगर ये कंटिन्यू पानी फ्लोर में कंटिन्यू गिरता रहता है तो बाथरूम का लीकेज होना जरूरी है। वो 100% होगा ही होगा, क्योंकि 24 आवर अगर फ्लोर में पानी गिरा तो लीकेज होगा। जहां से भी लीकेज हो रहा है, अगर हेल्थ पेशेंट लीकेज हो रहा है, तुरंत उसको गन को चेंज करो, या तो पाइप का लीकेज हो रहा है किस तरह से उसको चेंज किया जाता है, कितना परचेस है, इसका भी वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में है। इसको जहां भी लीकेज हो रहा है उसको पहले ठीक करो। टैप में, वॉल मिक्सर में, चाहे शावर में, कहीं से भी लीकेज हो रहा है तो ये टैप का नल का जो है स्पेंडल खराब होने की वजह से वो लीकेज होता है, उसका स्पेंडल को बदल दो। वो स्पेंडल कैसे चेंज करते हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो तो उसको ठीक कर दो। पहले आप चेक करो बाथरूम यूज होने के बाद ड्राई होना चाहिए। अगर वो ड्राई नहीं हो रहा है, पानी कहीं से गिर रहा है, पहले उसको ठीक करो तो लीकेज बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट रीजन है, क्योंकि आप पहले चेक करो। हमारा नहाना धोने के बाद जब हम बाथरूम यूज करना छोड़ देते हैं, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटे के बाद, बाथरूम फ्लोर ड्राई होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो लीकेज होना ही है। तो इसलिए पहले चेक करना है। कोई भी नल कहीं से भी, देखो ये फ्लश है, देखो इस तरह से यहाँ से ड्रिप हो रहा है, यहाँ से देखो ड्रिप हो रहा है, यहाँ ब्लैक कलर का देखो लाइन पड़ गया, कंटिन्यू पानी गिर रहा है, जिसकी वजह से फ्लोर जो है लीकेज है। देखो फ्लोर देखो कितना लीकेज है पानी। तो इस तरह का अगर हुआ तो भी बाथरूम चारों तरफ को वॉल वेट हो जाएगा, बाहर भी पानी ड्रिप होगा। तो अगर फ्लश ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करते हैं उसका भी वीडियो बना हुआ है, आप यूट्यूब में सर्च करें तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी रीजन है, पहले तो देखो ये फ्लश में कभी भी इधर लीकेज होता है, इधर लीकेज होता है, नहीं तो फ्लश करने का टाइम यहाँ से लीकेज हो रहा है, नहीं तो कमोड का पीछे से लीकेज होता है। तो कभी भी फ्लश यूज होता है, पानी भरने के बाद कभी साइड से आता है, कहीं भी एंगल कट से आता है। ये पूरा सेटअप चेक करो, कहीं से भी लीकेज नहीं हो रहा। अगर ये इस तरह का लीकेज हो रहा है तुरंत उसको रेडी करो, क्योंकि 24 आवर जो है पानी फ्लोर में नहीं गिरना चाहिए। गिरने से नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो टाइल्स डाला गया, देखिए ये टाइल्स ये है, और यहाँ से सेंटर में एक पत्थर 2x2 का डला है। जो टाइल्स का जो गैप है फ्रेंड्स, हर चीज का, इसका कमोड का पाइपलाइन के साथ कनेक्ट है, फ्लोर में जो पानी जा रहा है वो भी पाइपलाइन के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो फ्लोर में पानी गिर रहा है, अगर ये टाइल्स का गैप का अंदर से पानी नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, फ्लोर को वेट करेगा, उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है। या तो लास्ट में बाथरूम का जो बैक साइड में एक स्पाउट दिया गया, बोले तो एक 40 mm पाइप होने दो, चाहे इलेक्ट्रिक 1 इंच का पाइप होने दो, तो वो दिया गया ताकि बाथरूम जब वाटर प्रूफ होता है, पूरा स्लोप वो पाइप को दिया जाता है, वो सीधा बाहर गिरता है। अगर फ्लोर में पानी गया वो बाहर गिरता है। अगर कहीं किसी भी वजह से अगर वो पाइप ब्लॉक है तो ये दीवार जो है वेट करेगा। क्योंकि देखिए ये बाथरूम जो है हाइट है, फ्लोर से हाइट है, जो हमारा हॉल और बेडरूम से ये हाइट है, ये बोले तो हाइट स्लैब है, डाउन स्लैब नहीं है ये। तो ये दीवार जो है टच है फ्लोर में, अगर उसको ये नीचे ये वेट हो जाएगा, इसका अंदर कोयला भरा गया है और कंक्रीट भी है, और उसका टाइल्स का जो सीमेंट लगा के टाइल्स लगा गया। ये जो 8 इंच हाइट पाइपलाइन 4 इंच साइज का है और सभी मिला के 6-7 इंच हाइट हुआ है।
तो ये जब पूरा वेट हो जाएगा तो ये दीवार टच है, दीवार भी वेट हो जाएगा, तो आपको दूसरी तरफ मार्क दिखेगा, क्योंकि वो वेट दिखेगा, ड्राई होने के बाद पपड़ी निकलेगा। तो इस तरह का टाइल्स का गैप भरते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, टाइल्स का गैप फिलिंग करना है। गैप फिल कर दिया तो ये कॉर्नर होने दो, चाहे तो हर टाइल्स का जॉइंट होने दो, तो इसको फिलिंग कर दिया तो पानी लीकेज बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 24 आवर अगर आप पानी ऐसे गिर रहा है तो टाइल्स गैप फिलिंग नहीं है तो पानी फ्लोर में जाएगा ही जाएगा। तो ये आपको ग्राउटिंग करना है, जो है व्हाइट सीमेंट ग्राउट पाउडर मिला करके, ऑलरेडी इसका वीडियो बना है मेरे चैनल में है, टाइल्स गैप फिलिंग बोले तो आ जाएगा। तो आप कैसे फिलिंग करते हैं वो भी बनाया हुआ है, तो भरना है। और एक मेजर रीजन क्या है, ये जो है जो आपने यहाँ पे जो ड्रेन जाली लगा है, बाथरूम का फ्लोर ट्रैप, अगर ये जो लगा है ये पूरा बाथरूम का जो धोने का पानी, नहाने धोने का पानी जो है इसमें ही जाता है, ये और ज्यादा मेजर है। इसको भी थोड़ा सा चलिए मैं आपको खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं जो है ये जो फ्लोर जाली है ऑलरेडी निकाल दिया हूँ, ये देखो इस जाली का जो कवर है ऑलरेडी निकाल दिया है मैं ये कवर को। अभी इसका अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पाइप है, ये जो है यहाँ पे नॉन ट्रैप लगा हुआ है, नॉन ट्रैप लगा हुआ है। और ये जो पाइप दिख रहा है, ये जो पाइप है वो पाइप जो है वॉश बेसन का स्पाउट पाइप है। ये वॉश बेसन से जो भी पानी आता है इसी पाइप के जरिए ये ट्रैप का अंदर गिरता है। हमारे को करना क्या है, जब भी ये जाली डालते हैं, ये जो ट्रैप है नीचे है और ट्रैप 4 इंच हाइट है, उसका ऊपर और 4 इंच हाइट किया गया है, जिसके वजह से ये जाली लगा है, ये जो जाली है लगा है। तो इसको क्या करना है हमारे को, ये जाली जो लगाते हो तो इसका जो ट्रैप और जाली उसको चारों तरफ जो है व्हाइट सीमेंट से ग्राउट करना पड़ेगा। और जो ये जो पाइप दिख रहा है, जो वॉश बेसन का पाइप है, उसका भी चारों तरफ जो है सीमेंट लगाना पड़ेगा। खाली टाइल्स का गैप भरने से लीकेज बंद नहीं होगा, क्योंकि आपको जब भी करना ग्राउट करना है तो उस टाइम में क्या करना है, इसी जाली को खोल के उसका अंदर इसको अभी क्या है लीकेज हो रहा है, पानी देखो ट्रैप में ड्रॉप गिर रहा है, तो आपको पहले जाली को यहाँ से निकाल देना है, नीचे से अच्छा से ग्राउट करके लेके आना पड़ेगा। खास करके जो वॉश बेसन का जो पाइप है वो पाइप का चारों तरफ जो है सीमेंट लगाना है, वो लगा दिया तो ये क्या होता है ना, अगर आप पानी यहाँ से गिरेगा तो ये साइड से जाएगा पानी अंदर और जाली का साइड से भी जाएगा। इसलिए आपको क्या है, चारों तरफ जो है इसको अच्छे से ग्राउटिंग करना पड़ेगा, ताकि पूरा ट्रैप से लेके जहाँ से ट्रैप 4 इंच हाइट है वो, उसके बाद उसका जो खाली जो सीमेंट का गैप रहता है वो गैप को भरना है। देखिए ये भर दिया तो अभी पहले से भरा हुआ है, जिसके वजह से अभी लीकेज नहीं है। देखिए ये जो है पानी कंटिन्यू फ्लोर में गिर रहा है। अब जब फ्लोर में गिरेगा तो ये जो टाइल्स का गैप है इसमें तो पानी जाएगा अंदर। देखो ये किस तरह का गिर रहा है, यहाँ पे पूरा के लाइन पड़ गया है। देखिए है ये क्या है, टैंक होगा जो वॉल्कक है काम नहीं कर रहा है, एक्सेस पानी भर रहा है। देखिए इसका ओवरफ्लो से भी पानी जा रहा है और ये भर रहा है, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं करे तो फ्लश इस तरह का लीकेज हो रहा है, जिसके वजह से देखो दीवार भी किस तरह येलो कलर का छींटा मार के कैसे हुआ है। जब भी फ्रेंड्स ग्राउटिंग करते हो खाली टाइल्स का गैप भर देने से इस तरह का नहीं होता है ग्राउटिंग, क्योंकि टाइल्स का गैप का साथ साथ कॉर्नर चारों तरफ जो है उसको सीमेंट भरना है। मैंने आपको दिखाया नॉन ट्रैप का जो जाली है, नॉन ट्रैप लगा रहने दो चाहे 4 ट्रैप लगा रहने दो, तो उसमें क्या है जो है ग्राउटिंग उसका अंदर चारों तरफ ऐसे करना पड़ेगा। और वॉश बेसन का चाहे एक वॉश बेसन होने दो, चाहे बाथरूम में कभी कभी 2 वॉश बेसन आता है, क्योंकि ये बाथरूम का अंदर एक वॉश बेसन रहता है और एक हॉल का वॉश बेसन जो है बाथरूम को आता है उसका जो आउटलेट। तो उस टाइम में क्या करना है, इसी तरह का है तो उसको चारों तरफ से ग्राउटिंग कर देना, फ्लोर में 24 आवर पानी नहीं गिरना। और ये ग्राउटिंग कैसे करना है, इस तरह का मैंने टाइल्स का गैप को भरवाना और इसका जो जाली है, बाथरूम का जो जाली है, जाली का जो अंदर की साइड जो है उसको ग्राउट करना है। फ्रेंड्स और एक चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लीकेज हो रहा है पहले चेक करो। यहाँ पे देखिए वॉल मिक्सर लगा है, यहाँ पे टैप लगा है, इधर फ्रेश। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के चेक करना, जहाँ पे कोई भी नल लगा है, चाहे एंगल का रहने दो, चाहे 2-in-1 टैप रहने दो, चाहे वॉल मिक्सर होने दो, अगर यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह में क्या करते हैं, जब भी ये नया इंस्टॉल करते हैं टैप को, उस टाइम में जब वो प्लग को खोलने के बाद टाइल्स का चारों तरफ जो है उसका अंदर साइड में भी ग्राउट करना पड़ता है। उधर सीमेंट डाल दिया तो पानी जो है तुरंत अगर लीकेज हुआ, कोई एक्सट्रैक्शन नपल फट गया या तो टैप का थ्रेड फट गया या ज़्यादा पुराना होने की वजह से, अगर आपका घर में जीआई पाइप है तो इतना जल्दी पाइप तो कुछ डैमेज नहीं होगा।
अगर अब आजकल का जो है सीपीवीसी का जमाना है, उसमें ब्रास एल्बो लगता है, उसको ज़्यादा कभी कभी टेफलन टेप लगा के टाइट कर देते हैं, जिसके वजह से वो ब्रास एल्बो फट जाता है। फटने के बाद उसका पानी जो है इधर से आता है। कभी अगर आपने यहाँ से आ रहा है तो इसका वो टैप का अंदर प्रॉब्लम है, उसको खोल के एक्सट्रैक्शन में फटा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, चाहे ब्रास एल्बो फटा है तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पानी नहीं आ रहा है तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ये टाइल्स का पीछे जो सीमेंट लगा जाता है वो हल्का, ज़्यादा हार्ड सीमेंट नहीं रहता है, उसका क्वांटिटी कम देके सीमेंट से लगाते हैं सैंड का साथ, तो उसके जो बीच में गैप रहता है, अगर कोई नल में हल्का फुल्का लीकेज हो रहा है वो बिल्कुल सेंटर में टाइल्स का गैप में नीचे उतरेगा, आपको बाहर से पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसका टाइम में क्या करना है, तो पहले आपको ग्राउटिंग चेक करना, ग्राउटिंग फ्लोर में ठीक है तो ठीक है। अगर आपको कहीं भी टैप का नीचे से पानी आ रहा है उसको भी चेक करना, और बाथरूम फ्लश में अगर कुछ प्रॉब्लम है, लीकेज हो रहा है, उसको भी रेडी कर देना, क्योंकि बाथरूम हमारे को 2 घंटे के बाद जब भी आप यूज करते हो उसके 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद बाथरूम का फ्लोर ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई नहीं हो रहा है उसी पॉइंट पे आपको ये चीज चेक करना पड़ेगा। और उसमें अगर कभी कभार दीवार का अंदर जा रहा है पानी तो आपको, अगर आपको वॉश बेसिन का पानी जो जा रहा है, अगर वो पाइप के नीचे से लीकेज होगा तो वॉश बेसिन में अगर कोई टैप ड्रॉप पानी गिर रहा है तो उसको अगर आप ठीक नहीं करते, चलो थोड़ा सा पानी आ रहा है या तो कोई गन में आ रहा है पानी, तो आप क्या करते हो, 2-in-1 टैप को बंद कर देते हो। जब भूल गया तब इस तरह का बीमारी स्टार्ट। तो इसलिए आप बेहतर है कि जो भी लीकेज हो रहा है आपको दिख रहा है, आप सोचते हो कि कहाँ से लीकेज आ रहा है पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपका सामने में से इस चीज का लीकेज होता है। आप बाथरूम को वॉश करते रहते हो, एसिड डालते हो, हार्पिक डालते हो, तो उसका जो ग्राउटिंग जो गैप में जो सीमेंट भरा हुआ है वो चला जाता है, उसको दोबारा नहीं भरते हो, जिसकी वजह से पानी फ्लोर में जाता है। जब भी कहीं भी देखो वो गैप को कितना भी साफ करो बाथरूम को, लेकिन अगर आप देखो कभी भी ध्यान देना, टाइल्स का गैप से सीमेंट हट गया तो उसको भरवाना है। और दूसरा चीज, कोई भी नल लीकेज नहीं होना चाहिए। और टॉयलेट फ्लश में इस तरह का पानी जो 24 आवर गिर रहा है, ऐसा नहीं गिरना है। ज्यादातर जो गन में क्या होता है, यहाँ से पानी गिरता रहता है, लास्ट में 2-in-1 टैप बंद कर देते हो, जब भूल गया ये बीमारी स्टार्ट। तो इस तरह का इतना ही लीकेज है इसका अंदर। अगर कुछ इनसाइड का फ्लोर का अंदर अगर कुछ डैमेज है, जो ट्रैप है, जो ट्रैप को मैंने ग्राउटिंग करने के लिए बोला, कभी कभार वो ट्रैप फूट जाता है, क्योंकि आपका घर में जब बाथरूम का पानी पास नहीं हो रहा है तो आप कोई भी लोहे का सामान लेके नीचे, आप सोच रहे हो पानी नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, साइड से जा रहा है, जोर से मार दिया तो वो भी पीवीसी है वो फूट जाता है, और उसका अंदर जो ट्रैप में पानी भी नहीं रुकता है और पानी फ्लोर में जाता रहता है। अगर हल्का फुल्का क्रैक होगा तो पानी चलता रहेगा। और दूसरा जो है, डोर का चौकट जो है उसका साइड से जो अगर लकड़ी है तो लकड़ी कभी कभी सड़ जाता है, उसका साइड से गैप हो जाता है, उसको भी भरना है। देखना है फ्लोर में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, तब लीकेज होने का चांस नहीं है। और अगर इनसाइड में कोई पाइपलाइन डैमेज हो गया तो उसको क्या है, बाथरूम तोड़ने के बाद रेडी कर सकते हैं। मैंने जो बताया ये जो है ये बाहर का लीकेज है, इतना सारी रीजन होने के बाद जाके फ्लोर में लीकेज होता रहता है। इसलिए एक एक चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर यहाँ से अगर पानी कहीं आ रहा है, कहीं इधर से आ रहा है, क्योंकि गर्म पानी जाने की वजह से इधर से कुछ एक्स्ट्रा नपल लगा होगा, फट गया होगा, या तो वॉल मिक्सचर में जाने के बाद उसका एक्सट्रैक्शन नपल फट गया होगा, तो वो सभी चेक करना पड़ेगा। पहले आपको टैप का पास ही चेक करो, अगर वो लीकेज हो रहा है उसी पॉइंट को आपको रेडी करो। लेकिन आपको ध्यान रखना है बाथरूम हमेशा ड्राई रहना चाहिए यूज होने का 1 घंटे के बाद। तो उसका अगर हमेशा ड्राई रहेगा तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। अगर इनसाइड में कुछ प्रॉब्लम पाइपलाइन का, अगर ये कमोड लाइन होने दो चाहे ट्रैप लाइन हो, उसको तो बाथरूम तोड़ने के बाद जाके रेडी कर सकते हैं। ये जितना मैंने बताया ये सभी बाहर का काम है, ये घर में खुद इसको भी कर सकते हो और किसी प्लम्बर भाई से भी कर सकते हो, लेकिन आपको रीजन पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ से लीकेज हो रहा है। हम क्या चेक करते हैं, जब भी हमारे को कोई भी कस्टमर बुलाता है कि घर बाथरूम का इस तरह का दीवार का साइड पानी वेट हो रहा है, कहीं फ्लोर में पानी लीकेज हो रहा है, कहीं बाहर साइड में पानी गिर रहा है, ड्राइववे में पार्किंग में पानी गिर रहा है, और कहीं से गिर रहा है, हमारे को जब भी प्लम्बिंग कोई भी कस्टमर बुलाते हैं चेक करने के लिए, हम जब किसी भी बाथरूम में जाते हैं, ये देखिए ये बाथरूम में क्या होता, बाहर पानी गिर रहा था, बाहर बहुत ज्यादा पानी गिर के देखो किस तरह का ये हुआ है पोजीशन नीचे। तो हम जब अंदर आया तो हमने क्या देखा, ये जो है ये फ्लाश में जो है कभी भी पानी गिरता रहता है, यहाँ गिरने के बाद ये इतना खराब हो चुका है जिसके वजह से इसको रेडी नहीं कर रहे हैं, यूज पे यूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ड्रिप गिर के इस तरह का खराब होने की वजह से इसका फ्लोर में पानी गया, दीवार को भी खराब किया और आउटसाइड में भी पानी गिर रहा है। तो ये जो है
मेरा एक ही सजेशन है, आप देखना यूज होने के बाद बाथरूम फ्लोर ड्राई होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये लीकेज ऐसा होता है। और यूज होने पर जो लीकेज होता है वो मैंने बताया, जो बाथरूम का जो जाली है वो जाली में अगर कहीं से ग्राउटिंग चला गया, जब भी पानी यूज होता है उसका अंदर जाएगा, वो थोड़ा वेट होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा, थोड़ा सा वेट होगा, थोड़ा सा ड्राई होगा। और इतने सारी लीकेज है जो मैंने बताया, और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। इतना ही आपको चेक करना पड़ेगा। जब भी हम घर में किसी का घर में जाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, फ्लोर को चेक करते हैं, उसके बाद ट्रैप को चेक करते हैं, उसके बाद उसका जो फिटिंग सभी लगा है, फ्लश लगा है, टैप लगा है, सभी जितना सारी मैंने बताया उस सभी को चेक करते हैं, कहाँ से पानी आ रहा है, उसी को हम ठीक करते हैं। दूसरा चीज, हम पहले तो ज्यादातर मेजर जो हो रहा है आजकल क्या है, ग्राउटिंग को छोड़ देते हैं, और किस किस घर में कंटिन्यू पानी टैप में चलता रहता है, उसको रेडी भी नहीं करते। तो इस तरह का ये जो है प्रॉब्लम भारी पड़ जाएगा। फ्लोर में पानी गया तो क्या होता है, जाके स्टील को पहुंचेगा, स्टील रस्ट होने के बाद फिर से फाड़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, छत जो है एक ही लेवल है, पानी क्या है पूरा लास्ट तक जितना हॉल बेडरूम सब जगह स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। जो टाइल्स लगा है, टाइल्स में क्या होता है, टाइल्स का ऊपर में पानी नहीं जाता है, नीचे जो है सेरामिक है वो पानी को कैच करता है। जब भी पानी नीचे वेट होते जाएगा तो टाइल्स जो है उसमें पानी कैच करने के बाद पुराना टाइल्स थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, थोड़ा सा बोड़ा हो जाता है हल्का सा, जिसके वजह से इस तरह का 10-12 टाइल्स अगर बड़ा होना शुरू हो गया तो ये आवाज करके ऊपर आ जाता है टाइल्स। उस टाइम में फिर आपको बहुत भारी पड़ेगा। ये छोटा छोटा काम में अगर आप रेडी नहीं करोगे, जब इस तरह का टाइल्स कहीं निकलना शुरू हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए सभी मेरा जो चैनल में बहुत सारी कमेंट है, बाथरूम का लीकेज, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए बोला कि बाथरूम में क्या चेक करना, किस तरह से पता करना कि क्या लीकेज कहाँ से हो रहा है, यही है मेन रीजन है। और बाकी जो जहाँ पे ये बेसिक मॉडल का बाथरूम है, जहाँ पे वॉल माउंटिंग लगा है, डाइवर्टर सिस्टम है, वो भी सेम ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है। जैसे टैप में बताया, वो डाइवर्टर का प्लांज थोड़ा सा हटा के देखा था, उसका अंदर कुछ पता चल जाएगा डाइवर्टर का स्पिंडल से लीकेज हो रहा है। या तो अगर वॉल माउंटिंग है, उसका फ्लैश में भी लीकेज होता है, अंदर अंदर से बाहर जाएगा। जहाँ पे वॉल माउंटिंग दीवार में कमोड लगा रहता है, उसका कमोड में फ्लैश करने का टाइम में वो आधा पानी कमोड को जाता है, थोड़ा पानी दीवार में जाता है, तो उसको सभी चेक करना पड़ेगा। इस तरह का चेक कर दिया तो ये लीकेज जो है बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करना।